हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की सेकंड क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट और साथ के साथ कैश बजट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे वर्किंग कैपिटल से ऑपरेटिंग साइकिल से भी क्वेश्चन आते हैं और कैश बजट से भी क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट क्लास अपलोड करी है, जिसने अगर वो नहीं देखी तो देख लेना। उसके अंदर हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मीनिंग डिस्कस किए थे, ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे और फॉर्मेट डिस्कस किया था जो हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में बनाएंगे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर क्या रोल निभाता है वो समझते हैं। देखो, इसका हम सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो हमें आसानी से इसके कॉन्सेप्ट को समझने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज़ ऑपरेटिंग साइकिल। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या ले लिया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ले लेते हैं। क्या हुआ, ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स टू, क्या बोला, ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स टू एवरेज टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड द फाइनल कैश रिलीज फ्रॉम द सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऑपरेटिंग साइकिल का सिंपल सा मतलब है कि जब मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ और जब मैं उसे सेल कर रहा हूँ, जिससे मेरे पास पैसे आ रहे हैं, उसके बीच का कितना टाइम मुझे लग रहा है, मतलब मेरे को सामान खरीदने में और सामान बेचने में और मेरे पास पैसे आने में कितना सामान लग रहा है, उससे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। इस चीज़ को मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो क्या हुआ, सबसे पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्या करूँगा, मेरे पास पैसे होंगे, क्या होगा, मेरे पास कैश होगा, कैश होगा। कैश से मैं क्या खरीदूंगा, रॉ मटेरियल। नॉर्मल सी बात है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ, मेरी कंपनी है जो गेट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, क्या, लकड़ी के गेट बनाती है। तो क्या हुआ, सबसे पहले डोर्स वगैरह जो बनाते हैं। अब क्या हुआ, मेरे पास पैसे हैं, तो मेरे को गेट्स बनाने के लिए या डोर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैश से मेरे को रॉ मटेरियल मतलब लकड़ी, वुड वगैरह खरीदने पड़ेगी, लकड़ी खरीदने पड़ेगी। तो क्या सबसे पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, स्टॉक खरीदना पड़ेगा। यानी मैंने क्या करा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देन उसके बाद रॉ मटेरियल जो मेरे पास लकड़ी है, उससे मैं क्या करूँगा, काम करूँगा, उस पर काम मतलब गेट बनाऊँगा, अपने लेबर से काम कराऊँगा। तो क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कन्वर्जन इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। सिंपल बोलूँ, कन्वर्जन इनटू वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अपने सामान को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्क इन प्रोग्रेस में। काम चल रहा है। अब काम चलने के बाद मेरा अगला स्टेप क्या होता है, काम चलने के बाद काम कंप्लीट होगा, यानी फिनिश गुड होगा। तो मैंने क्या करा, कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड, मतलब जिस पे काम चल रहा था मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। देन जो कंप्लीट हो गया उसको मैं क्या करूँगा, डेटर्स को सेल कर दूंगा, लोगों को सेल कर दूंगा। अब डेटर कौन होता है, जो फ्यूचर में मेरे को पैसे देते हैं, जो मेरे को फ्यूचर में पैसे देगा उसे क्या बोलते हैं, डेटर। और डेटर से लास्ट में क्या मिलता है, कैश। तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट। क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले कोई जैसे एग्जांपल दे रहा था मैं वुड का, सबसे पहले मेरे पास कैश होगा। अगर मेरे को टेबल या चेयर या गेट बनाना है, सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, देन उस पर काम करूँगा। काम करने के बाद वो तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद मैं उसे सेल कर दूँगा। अब सेल, काफ़ी लोग हैं क्या करना है, उधार सेल करते हैं। जनरली बिजनेस जो होता है वो उधार पे ज़्यादा, क्रेडिट पे ज़्यादा चलता है। तो मैंने सेल कर दिया कस्टमर को। अब कस्टमर या तो ऑन द स्पॉट पैसे दे देगा या बाद में देगा, लेकिन पैसे तो देगा, पैसे आ गए। तो इस पीरियड को कैलकुलेट करने में कि मेरा जब से मेरे पास पैसे है, रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ और लास्ट में मेरे को डेटर पैसे दे रहा है, उसमें कितना टाइम लगता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट। इसका कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 3 से 4 मार्क्स 5 मार्क्स में, कि कैलकुलेट करो ऑपरेटिंग साइकिल को और इसका मीनिंग बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट बताओ। तो क्या हुआ, ऑपरेटिंग साइकिल कैसे लिख लेगा, RWFOC, बड़ा एकदम से शॉर्ट फॉर्म है। ओ की जगह मैं इसको डी बोल देता हूँ, ज़्यादा ठीक लगेगा, RWFDC। तो देखो क्या हुआ, R मतलब रॉ मटीरियल, W मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, F मतलब फिनिश गुड, D मतलब डेटर और लास्ट में कैश। मतलब कब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, कब मुझे पैसा मिला, उन सबको ऐड कर देंगे तो मुझे क्या निकल आएगा, ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल खरीदने में 2 दिन लगते हैं मेरे को, रॉ मटेरियल से गेट बनाने में 3 दिन लगते हैं, देन उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में तो पूरा बन के तैयार होने में 10 दिन, 1 हफ्ता या 2 दिन लगते हैं। फिर देन डेटर को बेचता हूँ तो वो कितने दिन में पैसा देता है,
तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हमारी ऑपरेटिंग साइकिल के कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सपोर्ट करें। अब हम करने वाले हैं कैश बजट का कॉन्सेप्ट, जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी काफ़ी बार आ जाता है और हमारा क्वेश्चन तो आता ही आता है, या तो कैश बजट का आएगा या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का, जिसका फॉर्मेट मैंने फर्स्ट क्लास में कराया था। क्यों इसके आगे वाली क्लास में हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट करेंगे क्वेश्चंस के, कि हम पेपर के अंदर क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। तो चलो हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कैश बजट। हमारा कॉन्सेप्ट है कैश बजट। कैश बजट क्या होता है, देखो खुद समझो। कैश बजट मतलब क्या होता है कि मैं किसी भी चीज़ का अपने हिसाब से एक्सपेंडिचर और इनकम लेके कुछ बना रहा हूँ बजट, कि मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, इतनी इनकम आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड बजट सिंपल लैंग्वेज में। अब कैश बजट में क्या होगा कंपनी के लिए, कि कंपनी के लिए क्या होगा, इट इज़ अ शॉर्ट समरी, क्या बोलूँगा, शॉर्ट समरी होगा या समरी स्टेटमेंट होगा, कैश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब इस साल मेरा कितना पैसा जाएगा और कितना पैसा आएगा, इसको हम सिंपल वे में कैश बजट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, दे प्रोवाइड अ ब्लू प्रिंट। क्या बोला, ब्लू प्रिंट किसकी प्रोवाइड करता है, कैश इनफ्लो की और कैश आउटफ्लो की। कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा जाने वाला है फ्यूचर के अंदर, आर एक्सपेक्टेड टू बी अकर इन फ्यूचर पीरियड, दिस इज कॉल्ड कैश बजट। इसका कॉन्सेप्ट 1-2 मार्क्स में आ जाएगा लिखने के लिए, थ्योरी और भी बना के लिख सकते हो। बेसिकली फॉर्मेट जिसका क्वेश्चन आता है, फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मेट मैंने खुद बनाया है। चीज़ें हैं कि हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कि सबसे पहले देखो कैश बजट अगर मैं बनाऊंगा, स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट कैसे होगा। सिंपल आपको पार्टिकुलर्स लिखना है, अमाउंट लिखना है, जैसे हम अकाउंट्स के अंदर लिखते हैं। सिंपल से स्टेटमेंट बना दी, ये लाइन खींच दी यहाँ पर। सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास बैलेंस होगा, कैश पड़ा होगा कुछ ना कुछ, ओपनिंग कैश बैलेंस यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं ऐड करूँगा क्या चीज़, कैश इनफ्लो, जिससे मेरे पास पैसे आने वाले उन सारी चीज़ को ऐड कर दूंगा। अब जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा वो कुछ आइटम्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बाकी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 3 के अंदर, उसमें समझ लेंगे कि हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन कैसे करेंगे और कैश बजट के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो क्या हुआ, कैश इनफ्लो मतलब कैसे पैसे रिसीव हो रहे हैं। कैश सेल, मैंने कुछ बेचा, पैसे आ गए सेल्स में। रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर ने मुझे पैसे दे दिए, कोई पर्सन था जिसने मेरे को पैसे दे दिए, मेरे पास पैसे आ गए। अदर रिसिप्ट्स, और सारी चीज़ें तो देख लो, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कंपनी को कहीं पैसे लगा रखे थे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कमीशन मिल गया किस चीज़ में, कैसे ही पैसे आ सकते हैं, मतलब जहाँ भी पैसे आ रहे हैं ऐड कर दो कैश इनफ्लो। अब अगला क्या है, लेस कैश आउटफ्लो, यानी पेमेंट, मेरे पास से पैसे जा रहे हैं, तो जब भी पैसे जा रहे हैं कैसा होगा, देखो एक्सपेंस पेड, यानी कंपनी क्या करेगी, सैलरी भी पेड करेगी, वेजेस भी पेड करेगी और बहुत सारे एक्सपेंसेस पेड करेगी। क्रेडिटर को पेमेंट भी करेगी, जिससे उधार गुड्स खरीदे हैं उनको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, क्रेडिटर फॉर गुड्स। डिविडेंड देना, शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना और सारी पेमेंट जो स्पेसिफाई होंगी। लास्ट में रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर कोई लोन वगैरह भी ले रखा है तो क्या करना है, लेस करना है। तो देखो क्या हुआ, ओपनिंग कैश सिंपल था, पैसे आ रहे हैं ऐड कर दो, पैसे जा रहे हैं लेस कर दो। लास्ट में जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। मतलब ये मेरा बजट है, ये मैंने एक स्टेटमेंट बना दी जो मेरे को शो करती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 ईयर, 1 मंथ या 1 वीक में मेरे पास कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, कैश बजट। ये मैं काफ़ी तेज़ करा रहा हूँ, मैं सारा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि मोटिव ये है कि अभी जो पेपर होने वाले हैं बीकॉम और एमकॉम के कमिंग मंथ्स के अंदर, उसके लिए कैसे अटेम्प्ट जल्दी से क्वेश्चन कर लें, इस पर्पज़ से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी आने वाली क्लासेस जो कमिंग होगी उसके अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस क्या हो, पक्के हो जाएं और हम अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, बाय।